नमस्कार, मैं हूं दिबांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत और ममता बनर्जी की हार के बाद भवानीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने हथियार डाल दिए थे, उससे साफ था कि ममता बनर्जी की बड़ी जीत होगी। अब बड़ा सवाल है कि टीएमसी की राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका रहने वाली है। क्या मजबूत टीएमसी का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा? कैसे होगी आम आदमी पार्टी पर चोट? और क्या 2024 के चुनाव के लिए टीएमसी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश करेगी? आज ताजा खबरें। टीएमसी में आज जश्न का दिन रहेगा। अब बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस जीत के बाद नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल करती दिखाई देंगी? इसके लिए यह जानना जरूरी होगा कि उनके आसपास के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। पहले बात टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला की। उसमें आर्टिकल छपा द रियल कांग्रेस। इसमें कहा गया कि कांग्रेस को नेशनल लेवल पर जो भूमिका निभानी चाहिए वो टीएमसी निभा रही है। तृणमूल कांग्रेस को समुंदर और कांग्रेस को सड़ा हुआ तालाब बताया गया। तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को असली कांग्रेस होने का दावा किया। एक और लेख में कहा गया कि राहुल गांधी सफल नहीं हुए और ममता बनर्जी ही अकेला विकल्प हैं। इसमें संयुक्त विपक्षी मोर्चे की बात हुई। एक तरीके से ममता बनर्जी को पीएम पद का दावेदार बताया गया। समय समय पर उनकी पार्टी के नेता भी ये बात अलग अलग मोर्चों से कहते रहते हैं। फिर चाहे सुदीप बंदोपाध्याय हो या कल्याण बनर्जी, सब राहुल की तुलना में ममता बनर्जी को बड़ा नेता बताते हैं। तीखे बोल हैं, लेकिन इसको राज्य की राजनीति, होने वाले उपचुनाव और नेताओं का अति उत्साह भी बताया जा सकता है। बड़ा सवाल है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और खुद ममता बनर्जी का कांग्रेस के बारे में क्या कहना है। 4 दिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बोले, कांग्रेस ट्विटर और सोशल मीडिया की राजनीति छोड़े, सिर्फ कीबोर्ड का योद्धा बनने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के नेता दिल्ली के अपने आरामदेह घरों से बाहर निकलें और सड़क की राजनीति करें। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस डर गई है, बीजेपी कांग्रेस को साथ लेती है, टीएमसी के साथ बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। तृणमूल पूरे देश में काम करेगी, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ हम कर सकते हैं। लोग हमारे साथ रहें तो हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। वैसे 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने पर ममता बनर्जी ने किसी मजे हुए नेता की तरह दिल्ली में कहा, कोलकाता में मेरा सुंदर सा घर है और मैं वहीं रहना चाहती हूं। मैं नेता नहीं, कैडर बनना चाहती हूं। मैं कोई वीआईपी नहीं, एलआईपी हूं, यानी लेस इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां हम सब मिलकर काम कर सकें। साफ है, टीएमसी के नेता कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। टीएमसी जो कर रही है उससे भी कांग्रेस कमजोर हो रही है। टीएमसी का फोकस है त्रिपुरा, मेघालय और गोवा पर। त्रिपुरा के पूर्व मंत्री प्रकाश चंद्र दास और एक पूर्व विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। खबर है कि मेघालय में लीडर ऑफ अपोजिशन पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा 12 विधायकों के साथ टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी की करीबी रही सुष्मिता देव, जो सिलचर से कांग्रेस की सांसद रही, टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं और अब वो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं। और अब बात गोवा की। गोवा, ध्यान रहे, वो राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी कोशिश की है। गोवा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री लुजिनो फेलेरियो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता टीएमसी में आए। यानी लगातार कांग्रेस जहां कमजोर हो रही है, वहां टीएमसी अपने पांव पसार रही है। इसकी चोट आम आदमी पार्टी को भी लगेगी, क्योंकि गोवा में पार्टी को उम्मीद थी कि बीजेपी और कांग्रेस से नाखुश वोटर उसकी तरफ झुकेंगे। लेकिन अब टीएमसी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये वोट बटेंगे। इसी के साथ टीएमसी दूसरी विपक्षी पार्टियों को साधने में भी लगी है। आपको ध्यान होगा 20 अगस्त को इसी साल सोनिया गांधी ने 19 पार्टियों के नेताओं के साथ एक बैठक की, वर्चुअल बैठक की। इसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी गई और उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों में आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, तेलंगाना की टीआरएस, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर और बीएसपी को भी शामिल करना चाहिए।
यानी सोनिया गांधी ने जो 19 पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश की, टीएमसी ने उसको बढ़ाकर 24 और 26 तक पहुंचाया। ये भी एक बड़ी कोशिश है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मुकुल रॉय और बाबुल सुप्रियो के साथ 3 विधायक अब तक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और भी नेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। ये वही है जो बीजेपी अक्सर राज्यों में जाकर करती है, यानी अपने विरोधियों को अपनी पार्टी में शामिल करना। लेकिन एक बात समझने की है, 2024 में लोकसभा चुनाव में 42 में से कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने वहां 18 सीटें जीती थी, तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में आई थी 22 सीटें। अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के तौर पर मैदान में उतरती हैं या दावेदार भी होती हैं प्रधानमंत्री पद की, तो उनके लिए पश्चिम बंगाल में सीटें समेटना कहीं आसान होगा। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस पर आप भी अपनी राय जरूर लिखें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।